आपकी वजह तो इतना बढ़िया है। पुलिस के नहीं भाई साहब, पुलिस वो ना तो उसका भाई पकड़ा गया था 3 दिन पहले, वो क्यों छोड़ा था उसको? आपने हाँ ये तबीयत मैंने साहब आपका कोई वर्णन नहीं किया है। आपने जैसा बोला जैसे ही मैं बैठा बैठ जाओ बैठ जाओ अंदर बैठे रहो बैठिए सर। भाई खत्म हो गया। सबसे पहले मैं आपके ही बंगले पे गया था तब। सबसे आप जो हर बार अपडेट करता रहा समय समय पे, अब जो स्थिति है बराबर गुंडा हमें दिल्ली गोली मारने आ रहा हूँ, रिपोर्टिंग दे रहा है मैं आपको, तो भी नहीं कोई कार्रवाई। अरे उसके बाप तो घूम रहा है, भाई तो घूम रहा है, उसका माँ है, बाप है, सब तो पूरा घर बसा है। कल खाली कराया उसने, पुलिस वालों ने फोन कर दिया उसको, वो मर गया बंटी, अब घर खाली कर दो। मैं बता दूंगा सब चीज़ को किसने, वो है क्या नाम है, धर्मवीर धीरज ने क्या क्या कहा, जो कह रहा भाई से तुम उसकी सीएम रिपोर्ट क्यों नहीं काट रहा है, वो धमकी दे रहा है, वो रिपोर्टिंग है उसकी, प्रशासन दे रहा है। अपडेट कर रहा है या तो मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज में नहीं हो तो हटवानी पड़ेगी। ये कह रहा रिपोर्टिंग है, हर आदमी ये देखो डॉक्टर ये कह रहा है नॉर्मल है, उसको मरने की स्थिति है, डॉक्टर नॉर्मल लिख के बात का साहब आपके यहाँ तो पहले से 20 दिन पहले से रिपोर्ट रखा है, वो वेंटिलेटर पे रखा है और वो डॉक्टर जो लिख रहा है वो मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल कैसा होता है और वो कैसा होता है सीरियस, उसको भी पूछना है साहब। अब हम पे क्यों अब कुछ कर ले, माल कोई माहौल खराब करवा रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ हमारी जो है उसके लिए बराबर नहीं। वो कल गोली हमें मार देगा, कल भाई में मार देगा, बेचारे घर में घूम रहे हैं। अभय प्रताप सिंह मुरैना। समस्या ये है कि करीबन 13 तारीख को एक झगड़ा हुआ था जिसमें हमारे रिश्तेदार हैं उनको बेरहमी से मार के ये हालत कर दी। पूरा आज उनकी डेथ हो चुकी है 2 दिन पहले की अपने इलाज के दौरान। अभी तक डायरी में सिंगल काम नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो लगातार फोनों और अन्य माध्यमों से इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी जो अवैध संपत्ति है उसको पुलिस रजिस्टर करे। दूसरी बात, इनके परिवार के लिए आत्मरक्षा हेतु 5 लाइसेंस अलॉट किए जाएं। दूसरा, जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाते तब तक इनके दरवाजे पर गार्ड सुनिश्चित किया जाए। मेन फिलहाल हमारी ये है, बाकी हमसे भी कोई बात करने आया नहीं है, नॉर्मल बैठे हैं। आएगा शांतिपूर्ण, हम अपना रख के बैठे हैं, आएगा तब उनसे जवाब देंगे, बाकी क्या चीज़ें निकल के आती हैं। दिनांक 13 को जिसमें एक घटना हुई थी जिसमें जो घायल थे उनकी मृत्यु परसों जयपुर में हो गई है। इस घटना को लेकर परिजनों में और जनसामान्य में आक्रोश है, जिसकी वजह से यहाँ सब लोग एकत्र हुए थे। उन सभी से चर्चा की गई है, परिवारजनों से चर्चा की गई है और उन्होंने जो विशेष मांगें अपनी रखी हैं उसमें एक तो उनके यहाँ अभी गार्ड लगाने की बात है, जो कि उस दिन से ही लगाया गया है और वो लगातार कंटिन्यू रहेगा। प्रकरण चूंकि मारपीट की धाराओं में दर्ज हुआ था, उसमें समुचित धाराओं का समावेश जिसमें 302 की बात कही गई है वो किया जाएगा। लाइसेंस मांगे हैं जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है और उनके लाइसेंस मिनिमम 15 डेज़ में हम उनके 3 लाइसेंस करने का काम करेंगे। आरोपी जो घटना में हैं मौके पे, उसके संबंध में तफ्तीश की जा रही है। उनकी गवाही के पश्चात
जो आरोपी हैं जो पाए जाएंगे उनके नाम इसमें इजाफा किए जाएंगे। एक हेड कांस्टेबल के संबंध में कुछ शिकायत आई थी जिसके बारे में उनको कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कह दिया है, वो कार्रवाई की जाएगी अनुशासनात्मक। इसके अतिरिक्त विवेचना जो है एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी से कराने की बात उन्होंने कही है, और चूंकि ये मामला गंभीर है इसलिए उसको एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी से इसकी विवेचना कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी उनसे चर्चा हुई है सारी कार्रवाई करेंगे।